मधुश्रावणी के पाँचम दिनक कथा अर्थात पाँचवें दिन की कथा। पाँचवें दिन की कथा दंत कथा पर आधारित महादेव जी के परिवार की कथा है। सभी लोग ध्यान से सुने और अगर पसंद आए तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मेरी कथा कैसी लगी। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती के द्वारा प्राण त्याग देने के बाद हिमालय के रूप में अवतार हुआ। उनको क्रमशः 5 पुत्रियों के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी पुत्रियों का नाम था उमा, पार्वती, गंगा, गौरी और संध्या। उनकी 5 पुत्रियों का विवाह बारी बारी से महादेव जी से हुआ। हिमालय की पत्नी का नाम था मनाइन। उनकी पहली पुत्री उमा जब मात्र 5 वर्ष की थी तब उन्होंने प्रण किया कि उन्हें महादेव जी से विवाह करना है, जिसके लिए वह वन में जाकर उनकी तपस्या करने के लिए तैयार हो गई। तब उनकी माँ मनाइन ने उनको उमा नाम से संबोधित कर कहा कि बेटी, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अभी ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। परंतु उन्होंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और वो जंगल की ओर चली गई और तभी से उनका नाम उमा पड़ गया। जब उमा 8 वर्ष की हुई तब महादेव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। यह समाचार जब उनकी माता मनाइन को पता चली तो वह पागलों की तरह बिलखने लगी और अपनी बेटी के भाग्य को कोसने लगी। उनको लगा कि फूल सी बच्ची का विवाह एक बूढ़े इंसान से हो गई है। तत्पश्चात पार्वती की बारी आई। हिमालय की दूसरी बेटी का नाम पार्वती था। वह भी उमा की भांति लंबी चौड़ी और सुंदर थी, काफी रूपवान थी। वह भी कुछ दिन में ही विवाह के योग्य हो गई। एक दिन पार्वती अपनी सहेलियों के साथ कनक शिखर पर फूल तोड़ने गई हुई थी। वहाँ पर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिनका बड़ा बड़ा और पका हुआ बाल था, बड़ा और उनके बड़े बड़े दांत भी थे और वो बसहा पर चढ़कर डमरू बजा रहे थे। पार्वती ने तुरंत ही पहचान लिया, ये कोई और नहीं साक्षात महादेव ही हैं और वो महादेव के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उनकी सहेलियों ने काफ़ी मना किया कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने किसी की बात न मानी और अपनी सहेलियों को घर की ओर भेज दिया और स्वयं महादेव जी के साथ उनके बसहा पर सवार होकर उनके संग चली गई। जब उनकी सहेलियों ने घर आकर उनकी माता मनाइन से सारी बातें बताई, इतना सुनते ही पार्वती की माता अपना सिर पीटने लगी और कहने लगी कि हमारी किस्मत में ना जाने क्या लिखा है कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, किंतु अब जो हो गया सो हो गया। यह कहकर उन्होंने इस बात को टाला क्योंकि अब कोई उपाय भी नहीं था। अब बारी आती है गंगा की। हिमालय की तीसरी बेटी का नाम था गंगा। जब गंगा भी थोड़ी सयानी हुई तब महादेव जी एक भिखारी के रूप में उनके द्वार पर आए और उन्होंने गंगा को अपनी जटा में छुपाकर
वहाँ से भाग गए। अब इसके आगे मैं आपको ये लाइन मिथिला में समझा रही हूँ। मैं आपको इसको हिंदी में भी समझाऊंगी, पर आप पहले इसको मिथिला में सुनिए, ज़्यादा मजा आएगा। मनाइन जखन ई बुझलिन तखन फेर माथा कपार पीटय लगलिन और कहने लगी, जे ई बुढ़बाक एह धंधा छैक जे हमर बेटी सभेक चोरायक ए जाइत अछि। उनका कहना था कि महादेव जी को बुढ़वा के नाम से संबोधित किया और कहा कि बस उनका यही धंधा रह गया है, हमारी सभी बेटियों को वो चुरा कर ले जाते हैं, उन्हें और कोई काम नहीं है। तभी से गंगा हमेशा के लिए महादेव की जटाओं में रहने लगी। हर हर महादेव। तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।